श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद हिरण्याक्ष वध तथा कर्दम जी के तप से विष्णु जी का प्रकट हो उन्हें दर्शन देकर वर देना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तब उनके निष्कपट एवं अमृत समान वचनों को सुनकर वराह जी ने उस निर्भय घूमते हुए शत्रु को अपनी गदा से मारा, परंतु वह उस प्रहार को बचाकर वराह जी की गदा पर अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार करने लगा कि भगवान के हाथ से उनकी गदा छूटकर जा गिरी और वराह जी गदा रहित हो गए। वह उन्हें गदा रहित हुआ जान हिरण्याक्ष ने धर्म विचार कर उन पर प्रहार नहीं किया। उनकी धर्मज्ञता को वराह जी ने भी स्वीकार किया और उन्होंने तत्क्षण सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शन उनके हाथ में आ गया और उन्होंने हिरण्याक्ष को फिर से ललकारा। उस ललकार को देख और सुन करके हिरण्याक्ष क्रुद्ध हो दांतों से अपने होठों को काटता हुआ वराह जी पर फिर अपनी गदा का प्रचंड प्रहार करने लगा, किंतु वराह जी ने अपने पैरों से उसकी गदा के आघात को निवारण कर पुनः उसे हाथों से पकड़कर कहा, रे दुष्ट, मुझे जीतने के लिए उद्योग कर। तब वराह जी द्वारा गदा को पकड़े जाने पर मानो उसका अभिमान चूर्ण सा हो गया और उसकी गदा भी निस्तेज सी हो गई। इससे उसने उस गदा को फेंक दिया और वराह जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु वराह जी ने तत्क्षण अपना चक्र चलाकर उसके त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य ने उछलकर वराह जी के हृदय पर एक जोर का घूसा मारा और फिर अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होकर उसने वराह जी को बहुत सी माया युद्ध किया। तब उसकी माया नष्ट करने के लिए भगवान वराह ने अपने सुदर्शन का फिर उपयोग किया, तो उसी क्षण दैत्य की माता दिति को कश्यप जी का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रुधिर बहने लगा। इधर हिरण्याक्ष वराह जी से लिपटकर युद्ध करने लगा, किंतु वराह जी कभी उसकी पकड़ में न आते और एक जोर की उसकी कनपटी पर थप्पड़ मार दिया तो वह चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गई और पृथ्वी पर पड़ा कराहने लगा, परंतु इस पर भी वह मरा नहीं। देवता आश्चर्य कर उसकी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है यह राक्षस जिसे भगवान के इस प्रकार दर्शन मिले। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन्य धन्य कहने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में उसने अपना प्राण त्याग दिया। लोकपालों का कष्ट दूर हो गया। देवताओं की स्तुति सुन वराह जी अपने लोक को चले गए। मैत्रेय जी के इतना कहने पर विदुर जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, अब आप मुझे महात्मा स्वयंभू मनु का वंश विस्तार कहिए कि जिसमें स्त्री पुरुष प्रसंग से प्रजाओं की वृद्धि हुई। आपने उधर कहा कि स्वयंभू मनु के प्रियवत और उत्तानपाद दो पुत्र बड़े ही प्रतापी हुए थे और उन मनु जी के देवहूति नामक जो कन्या थी वह प्रजापति कर्दम मुनि की पत्नी थी, जिससे उन्होंने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। हे मुनीश्वर, मुझे उसी कथा को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि श्री मनु जी की कन्या को पाकर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जी ने कैसे प्राणियों को उत्पन्न किया। विदुर जी के ऐसा पूछने पर मैत्रेय जी बोले, हे कुरुनंदन, जब
ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को उत्पन्न किया, तब उनसे सृष्टि रचने को कहा। 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की, तब गरुड़गामी शरणागत वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कर्दम जी ने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुन कमलनाथ भगवान विष्णु जी, जो पंख फैलाए हुए गरुड़ पर सर्व शोभा संपन्न आसीन थे, प्रेम मुस्कान की दृष्टि से जिनकी भौहें चंचल हो रही थी, अपनी अमृत समान वाणी में बोले, हे कर्दम जी, बस करो। तुम जिस वस्तु की आकांक्षा से तप कर रहे हो, मैं समझता हूं, और इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर मैंने उसकी सब व्यवस्था कर दी है। मेरी पूजा और उपासना व्यर्थ नहीं जाती। तुम महात्मा स्वयंभू मनु को तो जानते ही होंगे। वे ब्रह्मवर्त का में वास करते हैं और सप्त सागर भरा पृथ्वी के वही प्रजापालक हैं। वे बड़े धर्मज्ञ हैं। उनकी रानी का नाम शतरूपा है, जो अपने पति के ही समान परम धर्मज्ञ है। वे दंपति आज के तीसरे ही दिन तुम्हें यहां देखने आवेंगे। उनके एक वय और सील संपन्न सुंदरी कन्या है। वे नियम पूर्वक उस श्याम नेत्र वाली कन्या को तुम्हें देंगे, क्योंकि एकमात्र तुम ही उस कन्या के पति होने योग्य हो। तुम उसे ग्रहण करना। इस प्रकार फिर तुमसे और उत्पन्न कन्याओं में ऋषि लोग अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। तत्पश्चात यह सब गृहस्थाश्रम के कार्य का पूर्ण संपादन एवं पालन करके तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी तपस्या महान है और तुम एक महामुनि हो। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि समय आते ही मैं तुम्हारी स्त्री देवहूति के गर्भ से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर तत्व संगीता का वर्णन करूंगा। सरस्वती से घिरे बिंदुसार नामक कर्दम मुनि के स्थान से विष्णु जी मुनि से ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए। कर्दम जी राजर्षि मनु की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे ही दिन अपने स्वर्णमय रथ पर बैठे हुए पत्नी और कन्या सहित स्वयंभू मनु पृथ्वी पर घूमते हुए कर्दम मुनि के पास आए। वे जटाजूट बांधे और 4 वस्त्र धारण किए हुए थे। इतने ही में राजर्षि मनु ने पहुंच उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उठकर उनको आशीर्वाद दिया और यथोचित सत्कार किया। तत्पश्चात एक पवित्र आसन पर बैठाकर विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण उनके ही समान उनकी अभ्यर्थना की तथा आने का कारण पूछा और कहा, आपकी जो आज्ञा हो उसे मैं निष्कपट हृदय से पालन करूंगा। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, महात्मा कर्दम मुनि के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू मनु कुछ संकुचित से हो गए, किंतु शांत भाव से उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि हे मुनीश्वर, आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों को ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से ही उत्पन्न किया है और उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या और तप से योग्य युक्त तथा शांत भाव का होता है। मैं कौन हूं यह भी आप अपनी योग्यता से समझते होंगे, परंतु मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वह आप नहीं जानते होंगे। हे ब्राह्मण, आज आपको देखते ही मेरे सब संदेह दूर हो गए। आपने मुझसे प्रीति प्रकट कर मेरी बड़ी रक्षा की है। मैं आप जैसे महान तपस्वी के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर यह निवेदन करता हूं कि मेरी यह एक कन्या है
जिसे मैंने बड़े स्नेह से पाला है। अब इसके विवाह के लिए मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा है। आप मुझ ऐसे दीन चित्त वाले का वचन सुनने योग्य हैं। मेरे 2 पुत्र भी हैं, प्रियवत और उत्तानपाद। नारद जी से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, और इस कन्या ने भी जब से आपके गुणों को सुना है, तब से इसने आपको अपने हृदय में वरण भी कर लिया है। अतः हे विप्रश्रेष्ठ, अब मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थी के कार्यों में तुम्हारे योग्य है। मैं बड़ी श्रद्धा से इसे तुम्हारे पास ले आया हूं। अस्तु, इसे अवश्य ही स्वीकार कीजिए। स्वयं प्राप्त वस्तु का प्रत्युत्तर नहीं होता, क्योंकि प्रत्युत्तर और अनादर से उसका बड़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है, और फिर वही वस्तु किसी कृपण से मांगनी पड़ती है। जबकि तुम स्वयं विवाह के इच्छुक हो और सृष्टि रचना के लिए आकुल हो, और तुम्हारे ब्रह्मचर्य की अवस्था भी पूर्ण हो चुकी है। अतः तुम मेरी इस दी हुई कन्या को ग्रहण करो। स्वयंभू मनु की इस बात को सुनकर कर्दम मुनि ने उनकी कन्या देवहूति से विवाह कर लेना स्वीकार कर लिया, और देवहूति के रूप, गुणशील और सदाचार की स्वयं ही बहुत प्रशंसा की। पुनः अपनी बुद्धि से श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए चुप हो गए, तो उनके उस आचार को देखकर एक मुस्कान के साथ देवहूति का भी चित्त लोभ हो गया, और उसकी माता ने भी प्रसन्नता प्रकट की। फिर तो कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया। महारानी शत्रुपा ने दहेज में बहुत सा धन और गृहस्थी के योग्य वस्तुएं तथा वस्त्राभूषण सहित मुनि को कन्या दान किया। तत्पश्चात कन्या वियोग से राजा रानी आंसू छोड़ते हुए कन्या देवहूति को हृदय से लगा उसका माथा चूम बहुत सा उपदेश दे अपने नगर बहिष्मतिपुरी को चले गए। घर आकर उन्होंने सविधि श्री विष्णु जी का पूजन किया, और इस प्रकार पूर्णतः धर्म का पालन करते हुए उन राजर्षि से 71 चतुर्युगी तक सप्त सारंग बदा पृथ्वी का राज्य किया। महात्मा स्वयंभू मनु बड़े ही बुद्धिमान और इच्छानुकूल सुखों की रचना करने में समर्थ थे। उन्होंने सर्वदा प्राणों के हित की बात सोची, और मुनियों के कहने पर उन्होंने मनुष्यों, वर्णों और आश्रमों के लिए अनेक प्रकार के धर्मों को बतलाया। अब आगे उनके वंशजों के प्रभाव का वर्णन करेंगे।